ये क्वेश्चन है हमारा, कैसे करेंगे इसको बताओ। राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। जैसे कि ये तो हो गया खर्च और ये हो गई बचत, और इधर मान लो आय। जब हम खर्च और बचत को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, आय तभी तो आती है। जैसे मान लो मेरी आय है 100 रुपये, उसमें से मैं मान लो 60 रुपये खर्च करता हूँ, तो बचत कितनी हुई, 40 हुई। या फिर तुम खर्च और बचत को जोड़ दो, क्या आ जाएगी, आय। इसी प्रकार इसको देखो कि राम के खर्च तथा बचत का अनुपात कितना है, 5:5। ये कह रहा है कि उसकी आय 12% बढ़ जाती है। अच्छा, आय कितनी हो गई, खर्च उसका 5 है और बचत हो गई, इसको यूँ मान लो 500, और ऐसे मान लो, तुमको परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाएगी, है बता रहा हूँ, वैसे भी मान ले कर लेना बाद में। हाँ भाई, खर्च 500 है, बचत 300 है, तो आय कितनी हो गई, कितनी हो गई। अब क्या कह रहा है ये अगला, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, इसको ना 50 ही मान लो, नहीं तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 800 के साथ जैसे भी तुम्हें मानना है मान लेना। 800 का 10% कितना होगा, 80। 800 का 1% कितना होगा, कितने, तो इसका 12% कितना होगा, 12×8, यानी कि इसकी आय कितनी बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, 800। भाई 12% बढ़ गई, 800 का 12% कितना, 12×8 96। अब क्या कह रहा है आगे, उसका खर्च 15% बढ़ गया, खर्च को बढ़ाओ 15। 500 का 10% कितना, कितना 50, और 500 का 1% कितना 5। अगर 1% 5 है तो 15% कितना 75। तो इसका फिर नया खर्च कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, 575 हो गया ना, 575। फिर देखो तो उसकी बचत कितनी है। अच्छा, बचत कितने परसेंट बढ़ेगी, परसेंट पूछ रहा है। तुम ये बताओ, किसी व्यक्ति की आय तो है 896, खर्च कर दिया उसने 896 में से 575, तो बचत कितनी हुई, 6 में से 5 घटाओ 1, 9 में से 7 घटाओ 8 में से 5 घटाओ, ये क्या है उसकी, पहले बचत थी 300, अब हो गई 300, तो कितनी बढ़ी मुझे ये बताओ, 21 बढ़ी। किस पर बढ़ी, 300 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए तो बराबर कितना, ये आया कि नहीं आया। अब इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, सिर्फ अंतर ही अंतर निकाल के। ये देखो उसने क्या अनुपात दे रखा है, 5 उसने दे रखा है 5। ये किस किस का अनुपात है, खर्च और बचत का। खर्च और, तो आय कितनी हो गई, आय हो गई 8। अब ये कह रहा है कि अगर उसका खर्च 15% बढ़ता है, कितना परसेंट, तो कितना होता है, 5 का 15% कितना होता है बता सकते हो, 5 का 1% कितना होगा, 0.05। 0.05। तो ये कह रहा है 15% बढ़ा, तो इसका 15% कितना हो गया, 0.75 हो गया। फिर इधर कह रहा है कितने परसेंट बढ़ा है खर्चा, बचत कितनी बढ़ी है उसकी, बचत तो बढ़ी नहीं है। आय में कह रहा है आय 12% बढ़ गई है, कितनी बढ़ी, तो 8 का 12% कितना होगा बताओ, 8 का 1% कितना होगा, 0.08। ये कह रहा है 12% बढ़ी, तो कितना हो गया, 12×8 96। अब बताओ उसकी आय तो है 96 और खर्चा है 0.75, तो कितने की बचत हो गई अब, 85, 95 और कितनी हो गई, ये कितने पे है खर्चा, ये है पॉइंट, ये जो बचत है 0.21 की कितने पे है, 3 पर है। परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालने के लिए किसका गुणा, 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो ये 0 कट गई, बराबर आ गया नहीं,
भाई तुमको जैसे करना है वैसे कर लो। अगर तुम यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज निकालते हो ना, अगर खर्चा वर्चा मतलब 100% नहीं जोड़ते हो, सिर्फ अंतर ही अंतर निकालते हो, तो इसको फिर 100 मतलब इसमें से टोटल में से घटाने की ज़रूरत नहीं है। कर लो इसको, देखो जैसे लिखना है तुम वैसे कर लो, तरीके दोनों आने चाहिए। वीडियो बंद हो गई क्या? हाँ भाई मुझे इसका बताओ तुम, एक वस्तु की कीमत में किस % की कमी से एक आदमी 100 रुपये में 3 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है? तो मुझे ये बताओ कितने किलो चीनी। आंसर किस किस का आया इसमें, कितना आया? हाँ हाँ भाई विशाल, कहने तो करे नहीं होंगे। तुम्हारा कितना? हाँ, और किसने किया था? तुम्हारा कितना? पक्की बात? कैसे किया? ये कह रहा है 3 किलो अधिक चीनी कितने में? 100 रुपये के 21%। हाँ करो इसको, सॉल्व करो। यानी कि 3 किलो चीनी कितने की आई भाई? तो 1 किलो चीनी कितने की? ईजी था बिल्कुल। ये लिख लो, ये लिख लिया वो, खैर काट दो इसको। 100 से 100 गया और 3 सत्ते, यानी कि 100 गुणा कितना % कह रहा है वो लिख दो, बटे में जितने किलो अंतर आ रहा है उसको लिखो, ठीक है। अब जैसे कि एक ये सवाल है, इसको देखो। ये कह रहा है कि 270 रुपये में मतलब 10% की कमी हो रही है, 10 बटे और कितने किलो अधिक चीनी आ रही है? 1 किलो। तो 2 जीरो है ऊपर, ये गई, तो कितना आ गया? क्या? 1 किलो चीनी का मान यहाँ पे आ गया 27, ये वाला आया है इसमें 10% की कमी होने के कारण। ये जो मान आता है ये आता है वर्तमान का, यानी कि 10% कमी होने के बाद। इधर देखो, ये जो हमने अभी सॉल्व किया है इसको समझ लो एक बार, ये सही है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है। कहाँ गया हो? कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है, यानी कि कमी होने के बाद, वृद्धि होने के बाद जो मूल्य आता है ना, वो आता है वो, और फिर क्वेश्चन में पूछ के रहा है वो निकाल लो। कौन सा था वो? ये ना है, ये देखो भाई, ये जो आता है ना, ये आता है वर्तमान मूल्य, यानी कि कम होने के बाद, बढ़ने के बाद, वो वाला मूल्य आता है। तो इसने क्या पूछा है, देखो 21% की कमी हो रही थी, 21% की कमी हो रही थी ना, तो इसने क्या पूछा है? घटा हुआ मूल्य तो पूछा है। तो ये तो डायरेक्ट इस प्रकार से आ गया, लेकिन ऊपर वाले सवाल में क्या कह रहा है? ऊपर वाले सवाल में ये कह रहा है ये इसने क्या, कमी होने के कारण, तो ये तो है कम मूल्य, ये पूछ रहा है आरंभिक मूल्य बताओ। आरंभ में तो ज़्यादा ही होगा,
तो ये कौन सा मूल्य है? 90% वाला जो लास्ट में उन्होंने निकाला था वो मूल्य है। लास्ट में फिर उसी तरीके से हम इसको कर देंगे। अब दूसरा सवाल देखो, एक उस तरीके से तुम समझोगे और फिर वापस तो ये वही ट्रिक लगा देंगे। ये 27 का मूल्य है 90% के बराबर, तो 100 का कितना हो जाएगा? 30। समझ गए? ये देखो भाई, ये क्या कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुवनेश 320 से 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकता है। तो हमारा मूल्य आएगा वो कौन सा आएगा? कम वाला आएगा। तो देखो 320 में 20% निकालो, 320 का 20% ऐसे तो निकालेंगे। 320 गुणा 20/100 कितना? 5 किलो। तो 5 का गुणा करो इसको, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटो, 5 6 30, 5 का 20, 64/5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचे 5 8 40। यानी कि ये क्या मूल्य है? घटा हुआ। अब ये क्या पूछ रहा है? आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो वापस से वही प्रक्रिया कर दो। 12.8 कितना है? 80% है, तो 100% कितना हो जाएगा? जो तुमने यहाँ किया है ना, यानी कि इस तरीके से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कमी होने के बाद का मूल्य। अगर 20% कमी कह रहा है तो मूल्य निकलेगा 20% कम, 10% वृद्धि के बाद ये कह रहा है तो मूल्य निकलेगा 10% वृद्धि वाला। समझ गए इस चीज़ को? डायरेक्ट भी 320 गुणा जितना % कह रहा है उसका गुणा कर दो, और कितनी मात्रा है उसका 320 में जो भी है उसमें भाग दे दो। समझ गए? एक ये देखो, ये तो हो गया। इसको देखो, ये कह रहा है कि 10% की कमी के कारण 54 रुपये में 10 सेब अधिक। तो 54 रुपये में 10% की कमी के कारण 10 सेब अधिक। 10 से काटो, पॉइंट 54 आया कि नहीं आया? ये कब की है? यानी कि ये आ गया एक सेब का मूल्य। हाँ, इसमें ये भी लिखा नहीं है कि ये 5 सेब का है 10 सेब का है। हमने ये जो भाग है ना पहले ही दे दिया, नीचे भाग पहले ही दे दिया। जो मात्रा निकलेगी हमेशा 1 किलो की, 1 सेब की, 1 लीटर की, इस प्रकार से निकलेगी। अब तुम्हें 12 का चाहिए तो 12 का गुणा कर लो। ठीक है, आ गई समझ में? ये लिख लो, एक बार लिखो तो लिख लो, है लिख लो। ये हमारा सवाल है, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। ऑप्शन दे देता हूँ तुम्हें, 5.5, 7.5, 7 और 10.5। हाँ, नहीं है समझ में? कितने का? ये वही तो अभी करवाया था सवाल। ये शायद होमवर्क दिया था कल मैंने, ये वही तो है। वैसे मन करो। हमारा सवाल है भाई कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है? करो इसको। ऑप्शन दे देता हूँ, ये इसके ऑप्शन है। कितना आ गया? कितना? हाँ, ऐसे सवाल कैसे करते हैं कि माना उस व्यक्ति की आय कितनी है? 100%, इसमें से खर्च कितना हो रहा है उसका? 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस दोबारा से 10%, यानी कि उसका 80% क्या हो गया? 80% खर्च हो गया। 100 में से 80 गए तो कितने बचे? 20%। ये क्या है? 20% बचत है। क्या है ये? 100 क्या थी उसकी? आय थी। आय में से हमने क्या घटाया? आय में से खर्चा घटाया तो क्या आया? बचत। 20% उसकी बचत है। कितने के बराबर है? कितने के? 1500 के। तो 20% अगर 1500 है और हमें कितना चाहिए भाई? 5 का गुणा कर लो नहीं भाई, 20 से हमें 100 पे जाना है तो 20 पंजे 100%, तो इधर भी 5 का गुणा कर लो। 15 5 75 क्या आ जाएगा?
भाई या तुम 1% निकाल लो पहले 750, फिर 100% निकाल लो, या फिर डायरेक्ट ही चल जाओ। 20% का मान कितना है 100, 20% का मान है 1500, तो 100 के लिए क्या करना पड़ेगा 5 का गुणा, 20 पंजे 100, तो उधर भी 5 का गुणा। समझ गए? क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% शिक्षा पर तथा शेष का 60% किराए पर व्यय करता है, तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा है? करो इसको। माना उस व्यक्ति की आय कितनी है, कितनी है 100 रुपये, उसमें से वो कह रहा है 30% भोजन पर और 20% शिक्षा पर, यानी कि 50% खर्च कर दिया, बचा कितना 50। अब ये कह रहा है कि शेष का, यानी कि शेष कितने बचे 50 बचे, उस शेष का 60%, यानी कि इस 50 का 60%, 50 का 60% कितना होगा है, कितना 30 होगा, यानी कि 30 रुपये इसने किस पे खर्च किए, किराए पर, तो कितने बचे 20, कितने बचे, तो आंसर क्या है हमारा? भाई क्वेश्चन पढ़ा करो, वो कई बार क्वेश्चन में खेल जाता है, तो मैं ये नहीं है कि हर बार टोटल करें और समय से घटा दिए। शेष का शेष का 60% की कहा था ना उसने, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। चलो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, बीस % बड़े बेटे को, शेष आय का 30%, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है, छोटे को। शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है। एक ट्रस्ट को दान देता है, उसके पास अब उसके पास अब 10,080 शेष हैं, तो उसकी आय क्या है? तो उसकी आय क्या है भाई, बताओ, करो इसको। यानी कि सक्सेसिव मेथड किसको बोलते हैं कि जैसे मान लो 100 में से उसने 50% खर्च कर दिए, अब शेष के 40% खर्च कर दिए, फिर बचे शेष के 20% खर्च कर दिए। समझिए, 100 में से नहीं, शेष के। जैसे कि किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, अगले वर्ष उसमें से 10% कम हो गई, 10% कम हो गई, अगले वर्ष 20% बढ़ गई, जितनी बची उसका, यानी कि जितनी बची उस पर अगली कैलकुलेशन होती है, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। जितनी बची उस पर अगली कैलकुलेशन। समझ गए इस चीज़ को? जितनी बची है उस पर कैलकुलेशन होती है, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। अब इसको देखो, ये देखो क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, फिर कह रहा है शेष का, यानी कि जितनी बची है उसका 30%, फिर कह रहा है छोटे को शेष राशि का, जितनी बची है उस शेष राशि का 10% एक
ट्रस्ट को, यानी कि ये क्या है, एक सक्सेसिव मेथड है। इसको करने के कई सारे तरीके हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो, एक बार सौ वाले तरीके से बता देता हूँ शुरू में, बेसिक जो है। जैसे कि माना उसकी आय कितनी है, वो कह रहा है कि 20% उसने किसको दे दी, -20% किसको दे दी, बड़े बेटे को। कितनी बची, फिर कह रहा है कि 30% किसको दे दी, तो 80 का 30% कितना, 24। 80 में से 24 गए तो कितने बचे, 56 बचे। 56 बचे। इस 56 में से 10% उसने शेष में से, बचे में से 10% किसको दे दिए, एक ट्रस्ट को। 56 का 10% कितना होता है, 5.6। अब 56 में से एक बार 6 घटाओ, कितने बचे, 50, और 0.4 जोड़ दो, यानी 50 पॉइंट। तो लास्ट में उसके पास कितने बचे, 50 पॉइंट। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये 50.4 कितने के बराबर के, उसके पास अब 10,800 बचे। तो 10,800 कितने के बराबर है, 10,080। 10,080 कितने के बराबर है, 50.4% के। 10,080 का मान कितना है, 50.4 है। जो मान होता है परसेंटेज में, उसको कहाँ लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते। अगर इस 10,080 का मान मान लो 90 होता तो कहाँ लिखते हैं इसको, नीचे। अब ये कह रहा है कि उसकी आय कितनी थी, भाई आय तो इतनी थी ना शुरुआत में, 100, ठीक है, नहीं थी, तो 100 का। अब इसको तुम काटेंगे पीटेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, ये 20,000 आंसर आ जाएगा। इसको काट के बताऊँ क्या, काट लेना है इसको। तो इसका दूसरा तरीका देखो, सक्सेसिव को करने का मेन तरीका है, ये क्या कह रहा है कि 30% कितने परसेंटेज को देख लिया करो, 20%, 30% और इस 20% को क्या लिखते हैं अपन, 1/, यानी कि कुल, एक तरफ तो लिखेंगे कुल, और लास्ट में हमें दे रखा है बचत। बचत दे रखी है ना, तो एक इधर लिख देंगे बचत। 20% को क्या बोलते हैं, 1/, बोलते नहीं बोलते। तो 5 तो है कुल आय, है कि नहीं, 5, तो 5 हमने लिख दी कुल आय। और ये एक क्या, एक तो इसने बेटे को दिए तो बचा कितना, 5 में से गया तो 4 क्या है, बचत है। फिर कह रहा है कि 30% उसने छोटे बेटे को दे दी। 30 को क्या लिखते हैं, 3/10। तो 10 क्या है यहाँ पे, कुल आय, और 3 क्या है, खर्चा है। 3 तो मतलब छोटे को दे दिए 3, तो 7 क्या है, बचत। 10% को क्या लिखते हैं बताओ, 1/10 लिखते हैं 10% को। 10 क्या है, कुल आय, और 1 क्या है, ट्रस्ट को दिया। बचत कितनी है, 9। तो ठीक है, ये इधर वाली तो है हमारी बचत, और इधर वाली है कुल आय। अब इनमें आपस में आमने सामने कोई कट रहा है तो काट लो, 2 दूने 4, 2 पंजे। आमने सामने काटना है, ऐसे नहीं है कि 10 से 10 काट दिया, समझ रहे हो। आप नहीं कट रहा ना, तो अब इनका गुणा करके लिख दो, 2 सत्ते 14 नंबर 126, 14 नंबर 126 हो गए। और इनको इधर लिखो 55, 25 दाएंगे 250। अब ये कह रहा है कि बचत 126 जो है ये किसके बराबर है, 10,080 के। तो फिर ये कह रहा है कि कुल आय यानी कि 250 कितने के बराबर कर सकते हैं। इस चीज़ को ऐसे कैसे करेंगे, ये 10,080 है ना, इसमें भाग दे दो 126 का, और हमें कितने का मान चाहिए, 250 ही तो है कुल आय। तो इसको काटो, देखो 9 से काट दो, 9 तिया नहीं, 9 एकम 9, और 9 एकम 9, 3 बचे, 9 चौका 36। इसको काटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूने 18। अब 14 से काटो इसको, 14 अट्ठे। अब 25 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 200, और 2 0 और है, आ गया, लिख लो। ये जो सक्सेसिव मेथड है, जब संख्या जब बड़ी बड़ी आ जाएगी ना, 5 लाख 50 लाख, वहाँ पे काम आएगी। पहले तो ये पहला तरीका लिखो,
504 का डबल क्या होता है भाई? 1008। अब जैसे कि हमने ये काटा था ना, तो डबल जो था तो 2 बार कट जाएगा, 2 पे फिर बाकी के 4 जीरो लग जाएंगे। ये लिख लिया सभी ने ऊपर वाला? ये लिख लिया ऊपर वाला मिसाल? लिख लिया ऊपर वाला। अब ये लिखो नीचे वाला। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसने हमें सवाल में क्या दे रखी है? बचत दे रखी है, तो हमको यहाँ पर क्या लिखनी है? 100 आय के बाद साथ में बचत। 100 में से 20 गए तो 80 की बचत हुई, फिर 30 गए, फिर 10 गए। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 में से गुणा में। इसका मतलब क्या होता है पता है? कि 100 में से 80% गए, 100 में से 20% दिए बेटे को, तो बचे कितने? 80% बचे। अब इसका परसेंट निकालेंगे हम। इसमें से 30% छोटे को दे दिए तो कितना बचा? 70%। तो हो गया इतने का 70%, इतने का 70%। फिर ये कह रहा है कि इतना आ गया लास्ट फाइनल रिजल्ट। फिर कह रहा है कि शेष जो बचा उसका 10% ट्रस्ट को दे दिया, बचा कितना? 90%। तो इतने का 90%, यानी जो सक्सेसिव मेथड है ना, इसमें अपने आप लग जाता है। लिख लो एक बार, इसको लिख लो। अपनी पत्नी को दिए तो बताओ उसके पास कितना धन है? ऑप्शन है इसके 2000 के का मतलब 1000, 2400, 1200 और 1500। ये होमवर्क है भाई, पढ़ना एक बार ढंग से। इसमें हर बार शेष का नहीं है, बीच में है शेष का, तो लिख लो। ये सवाल है तुम्हारे होमवर्क के लिए दोनों। एक मनुष्य ने अपने धन का 30% जमीन खरीदने पर, शेष का 40% मरम्मत पर और शेष धन को 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट देता है। इस प्रकार प्रत्येक को 22,400 रुपये मिलते हैं। बताइए ज़मीन खरीदने में कितना खर्च किया? ये होमवर्क है भाई तुम्हारा, कल करके लेके आना है दोनों सवाल।